सुंदर अवसर के लिए जो उसने मुझे दिया। और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और रायपुर के ब्रदरन असेंबली को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे और एक बार मंडली के सामने कुछ बातों को रखने के लिए, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर करने के लिए अवसर प्रदान किया। और मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि वचन बोलने वाला इम्पोर्टेंट नहीं होता, वचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने अनुभव किया है कि कई बार वचन जो दास प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपने एक उद्देश्य को लेके प्रस्तुत करते हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि मैं ऐसा ऐसे बताऊंगा और मैं चाहता हूं कि सुनने वाले में ये परिवर्तन आए। लेकिन पवित्र आत्मा कई बार उन वचनों के द्वारा कुछ और तरीके से, कुछ और किसी और आयाम में सुनने वाले को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। ये मैंने अनुभव किया है और आज भी मैं यही विश्वास करता हूं कि मैं जिन पदों को आपके सामने रखूंगा, जिन बातों को मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, वह मैं जैसे चाहूं उससे बढ़कर पवित्र आत्मा जैसे आपसे चाहता है, वैसे उन वचनों से आप ज्ञान प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त करें और प्रायोगिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ पाए। कई बार कई घटनाओं के विवरण से हमें एक एक प्रक्रिया समझ में आने लगती है। जैसे अनसीन पैसेज वगैरह होता है, उसमें जब पढ़ते हैं और पढ़ के उसका जब उसके प्रश्नों का उत्तर हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो कई बार उस घटना को अच्छे से समझने के बाद ही हम उन उत्तरों को दे पाते हैं। और न्यूज़पेपर में भी कई बार कुछ घटनाओं को पढ़ने के बाद हमें कुछ इनसाइट्स मिलता है और वो तब होता है जब हम उस घटना को गंभीरता से पढ़ें या उसका एक विश्लेषण करें। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उसका विश्लेषण हम करेंगे। मैं जिस तरह से विश्लेषण कर रहा हूं, हो सकता है आपको पवित्र आत्मा उससे अलग हटकर भी कोई विश्लेषण करने के लिए ज्ञान दे, समझ दे। और ये विश्लेषण जो जो मैंने विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के आधार पर एक फॉर्मूला तैयार होता है। इसलिए मैं आपके सामने आज इसको रख रहा हूं। और विशेष करके कल जो भाई थॉमस का जो मैसेज था, उस मैसेज से भी मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आज क्या शेयर करूं। तो किसी घटना से उसका विश्लेषण करके यदि हमें कोई फॉर्मूला यदि हम निकाल लेते हैं, कोई फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत उत्तम होता है। और चूंकि ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में ये लिखा गया है, हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसको लिखने वाला हमारे साथ होता है। तो इसलिए ये ऐसा एक फॉर्मूला जो होता है वो हमारे लिए जरूर फायदेमंद सिद्ध होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा दूसरा राजा उसका 6वें अध्याय की ओर। तो आप लोग बाइबल खोल लीजिएगा, दूसरा राजा 6वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। और इस जो 7 पद है, इस 7 पद में एक घटना का विवरण है और ये घटना यहां समाप्त हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक बार पढ़ लूं शुरुआत करने के लिए।
दूसरा राजा 6वां अध्याय उसका 1 से 7वें पद तक। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा लो। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। ये एलिशा के जीवन की एक घटना है। एलिशा के पास कुछ चेले थे, हम कह सकते हैं उसका उनका एक स्कूल था। और वो जो चेले थे वो एलिशा के सामने रहते थे और चेलों में से किसी ने एलिशा को आकर कहा कि ये जो स्थान है वो हमारे लिए बहुत छोटा है। अब ये जो स्थान है वो हमारे लिए बहुत छोटा है। चेलों ने ऐसा कहा और वो उसके बाद वो अपने उस जो समस्या उनके सामने, छोटा जो स्थान है, उस समस्या का एक सॉल्यूशन भी वो एलिशा के सामने बड़े नम्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अभी हम कई बार सोचते हैं कि हमारे लिए जो स्थान है, जैसे यदि हम भौतिक दृष्टिकोण में देखें तो हमको कई बार लगेगा कि हमारा जो घर है, मकान है, वो हम लोग के लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है, या जो हमारा जो सैलरी है वो हमारे लिए थोड़ा कम पड़ रहा है, या और भी इस तरह से भौतिक आवश्यकताओं के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं। और जैसे चेले के लिए एलिशा उनका मास्टर था, उनका गुरु था, वैसे ही हमारा जो मास्टर है, गुरु है, वो प्रभु है। और जैसे चेलों ने कहा वैसे हम भी कह सकते हैं। लेकिन भौतिक जो आवश्यकताओं के या जरूरत को महसूस या एहसास करने के अलावा भी हमारी एक आध्यात्मिक या आत्मिक आवश्यकताएं भी होती हैं जो हमें हमारी स्थिति को स्पष्ट करती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगना चाहिए, हमें नहीं लगता वो बात अलग है। मैं इसलिए मैंने कहा था कि कल के थॉमस भाई के भाषण जो था, मैसेज जो था, उसमें उससे इस तरह के इन्फ्रेंस में निकाल पा रहा था कि हमारे जो आत्मिक जरूरतें हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये आत्मिक जो स्थिति हमारी बहुत छोटी है? क्या हम बोलते हैं कि अ, हमें और आत्मिक रूप से बढ़ने की जरूरत है, हमें वचन के उपदेशों की शिक्षा या चर्च प्रैक्टिसेस या असेंबली प्रैक्टिसेस की शिक्षा की और जरूरत है, हमें मसीह जीवन को विजयी बनाने के लिए हमें क्या क्या यत्न करने पड़ेंगे, इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? ये जिज्ञासा और ये जो मोटिवेशन है वो क्या हमारे अंदर है? एक एक ये जो चेलों ने जो एलिशा को कहा था वो कुछ इसी संदर्भ में था। वो अपनी सीमाओं को जान रहे थे और वो समझ रहे थे कि वो जगह उनके लिए छोटा है। आत्मिक रूप से भी हम इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। आत्मिक रूप से भी इसको हम देख सकते हैं। जैसे इन्होंने तो शुद्ध रूप से भौतिक आवश्यकताओं को लेकर अपने स्थिति को, परिस्थिति को एलिशा के सामने रखा कि हम लोगों के लिए ये जो स्थान है वो छोटा है। लेकिन हम इसको आत्मिक रूप से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर हमें महसूस होता है कि हम हमारा एबीसी ही में ही चल रहा है,
हमें XYZ तक जाना है। और जैसे अनुग्रह में हम बने रहते हैं, लेकिन अनुग्रह में बढ़ने की भी जरूरत है। या जो हमारा जो क्रिश्चियन प्रोफेशन है, मतलब एक मसीह होने के रूप में हम जो स्थापित लोग हैं, उसमें हमको प्रोफेशन पे ही हमको स्टेबल नहीं रहना है, हमको उसमें प्रोग्रेस करना है, उसमें उन्नति पाना है। पौलुस भी इसके लिए यत्न करता रहा और अपने पत्रियों में विश्वासियों को इस बात के लिए प्रेरित करता रहा है। पत्रस अपने पहली पत्री में, दूसरी पत्री में पूरा यही कहता रहा कि जो प्रभु के ज्ञान में, नॉलेज में आप बढ़ते जाओ, ग्रोइंग, उसके लिए उन्होंने कई तरीके बताए। इवन दूसरा पत्रस में वो ये भी स्थापित करते हैं कि यदि गलत उपदेशों के सामने यदि आपको मुकाबला करना है तो आपको नॉलेज पक्का होना चाहिए। नॉलेज जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज ही हमें हमारे उपदेशों में और हमारे मसीह जीवन में खड़ा रख सकता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर चेलों ने महसूस किया कि हमारे लिए जगह छोटा है। हमें आत्मिक रूप से भी वो चीज सोचना है, भौतिक रूप से भी सोचने में कोई गलती नहीं। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या है? हम यरदन तक जाएंगे और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना लेंगे। एक प्रस्ताव रखा, एक ईमानदारी से प्रस्ताव रखा, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई उसमें कोई फैंसी चीज नहीं है। जो जो आवश्यकताएं हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद वो सॉल्यूशन भी प्रस्तुत कर रहे हैं अपने प्रभु के सामने, अपने गुरु के सामने, कि इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बलि लेकर यहाँ अपने लिए एक स्थान बना लें। तो हम कुछ, मतलब वो लोग जाकर कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ काम करके वो अपने जगह को बड़ा करना चाहते हैं। तो एलीशा ने कहा, अच्छा जाओ। तो ये वो अनुमति है या अनुमोदन है जो एलीशा ने अपने चेलों को कहा, चेलों को दिया। एलीशा महसूस किए वो जगह छोटा है, चेलों ने उसे व्यक्त किया, उसको अच्छे से प्रस्तुत किया, उसका एक सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसे हम कर सकते हैं करके। तो एलीशा ने उन्हें अनुमति दिया। लेकिन यहां समाप्त नहीं हो रहा है। ये चेलों का जो 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 ये घटना में चेलों का जो रोल है, उसी से हम एक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं कि चेलों ने एलिशा को कैसे उसके अधीनता में होकर और उसको प्रसन्न रखते हुए कैसे वो अपने जीवन में एक अद्भुत सफलता को प्राप्त करते हैं, एक चमत्कार को प्राप्त करते हैं। हम फॉर्मूले को लास्ट में डिराइव करेंगे, अभी हम घटना को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो एलिशा कहता है, अच्छा जाओ। तो वहां पर एक तरीका ये हो सकता था कि चेले अपना जाते, बल्ली काटते और आते। लेकिन हम पढ़ते हैं तीसरे पद में, तब किसी ने कहा, वो चेलों में से किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। कृपया अपने दासों के संग चल। अब एलिशा का वहां जाने से ये बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि वो एलिशा को उस काम में तो नहीं लगाते। एलिशा तो उनका मास्टर है। तो एलिशा को वो लोग क्यों लेके जाना चाहते थे? लेकिन उनके बीच में कोई मतभेद नहीं था। एक ने कहा, वो यूनानिमस था। और हम देखते हैं कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया अपने दासों के संग चल। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरी घटना का। इस घटना में अंत में जो चमत्कार होता है, उसके लिए टर्निंग पॉइंट यही था। जब
एक चेले ने कहा कि कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। अभी हम मान लीजिए मकान बनाना चाहते हैं, किराए का मकान में रहते हैं, बड़ा मकान चाहिए, अपने हिसाब से एक मकान बनाना चाहते हैं, जरूरत है, भौतिक आवश्यकता है, कोई गलत नहीं है। परमेश्वर को हम बोलेंगे, प्रार्थना कई दिनों से करेंगे, लेकिन जब बैंक लोन करने जाएंगे या जब एप्लीकेशन भरने जाएंगे, तो ये घटना हमें इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि हमें परमेश्वर से निवेदन करना चाहिए कि हमारे साथ चल। केवल निवेदन और परमेश्वर से एक अगुवाई ही काफी नहीं है। यहां पर इस बात को, इस घटना में यह दिखाता है कि कृपया अपने दासों के संग चल। भले हमको लगे कि, या हमको तो लगेगा कि परमेश्वर तो कहीं पर भी हमारे साथ आ सकते हैं, हम निवेदन करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इस भौतिक घटना में हम देखते हैं कि एलीशा का वहां कोई रोल हमें नहीं दिखाई देता कि बल्ली काटने वाले जगह में, जहां पर चेले एक एक कुल्हाड़ी लेके जा रहे हैं बल्ली काटने के लिए, वहां पर ये एलीशा का क्या रोल हो सकता है। मतलब वहां पर उन्होंने कोई तर्क नहीं लगाया, कोई लॉजिक नहीं लगाया। किसी ने यह नहीं कहा अरे यार गुरु जी को क्यों परेशान कर रहे हो, उनको यही रहने दो, वो धूप में उधर यर्दन के किनारे आके हम अपन कुल्हाड़ी से बल्ली काटते रहेंगे, ये क्या करेंगे, इनका कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा सोच सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। वो रिक्वेस्ट करते हैं कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिशा कहते हैं, बहुत शॉर्ट में एलिशा के डायलॉग्स को आप देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा है, अच्छा जाओ, अगला है चलता हूं। अब ये चले गए, इनके गुरु के साथ गए। हम देखते हैं चौथे पद में, अतः वह उनके संग गया और वह यर्दन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। अब यर्दन के किनारे जो है बहुत सारे वृक्ष लगे हैं, उन वृक्षों को, उन बल्लियों को वो काट रहे हैं। और एलिशा वहां पर क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन एलिशा उनकी बात को मानता है। एलिशा वहां जाते हैं और वहां बल्ली काटने का कार्यक्रम चल रहा है। काफी देर चला होगा, कई लोग बल्ली काटे होंगे, एक आदमी एक बल्ली से ज्यादा भी काटा होगा। लेकिन पांचवें पद में एक 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 डिस्टरबेंस होता है। पांचवें पद में पढ़ते हैं, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। अब बल्ली काट रहे हैं, हम जानते हैं कि कुल्हाड़ी जो है, ये मैं कुल्हाड़ी लेके आया हूं, ये कुल्हाड़ी है। ये जो इसी को, जो लोहे का चीज है, इसी को हम कुल्हाड़ी बोलते हैं। ये उसका बेट है। पुराने जमाने में, मुझे याद है मैं जब छोटा था, तो जब किसी चीज को हम काटते हैं तो ये लकड़ी का जो, ये जो लकड़ी है, इसमें से ये जो कुल्हाड़ी है वो बार बार निकल जाता था। कई बार बड़ा रिस्क रहता था, ये कहीं किसी के ऊपर लग ना जाए। इसलिए क्या करते थे, इसके अंदर जो है छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा सा हथौड़ी से मार के उसको फिक्स करते थे। आजकल तो वेल्डिंग वाला आ गया है, तो आजकल वो समस्या नहीं है, लेकिन पहले था। और ये कुल्हाड़ी से किसी को जीवन का खतरा है, इस बात का जिक्र जो है व्यवस्था विवरण में भी हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 19 में परमेश्वर ने निर्देश दिया था कि यदि किसी लकड़ी काटने वाले के कुल्हाड़ी जो है बेट से निकल के किसी दूसरे व्यक्ति को जाके लगता है और वो मर जाता है, तो कैसा क्या होगा, ये हम व्यवस्था विवरण 19वें अध्याय में पढ़ते हैं। मतलब ये एक कॉमन इवेंट है कि ऐसा होता है। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि ये केयरलेसनेस भी हो सकता है, क्योंकि बल्ली काटने वाले को ये सोचना चाहिए
कि मेरी कुल्हाड़ी जो है फिक्स रहे। और जो लकड़हारा लोग होते हैं, जो लकड़ी काटते हैं, उनका कुल्हाड़ी में आप देखोगे तो वो काफी उसको बहुत ध्यान से उसको रखते हैं कि कुल्हाड़ी जो है उसमें फिक्स रहे, वो ना निकले। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी जो है बेट से निकल जाता है और निकलकर वो जल में गिर जाता है। अब कुल्हाड़ी जो पेड़ में जैसे काटा होगा, लगाया, मारा होगा, तो उसका ऐसा डायरेक्शन हुआ होगा कि वो जो उसका जो मोमेंट है वो ऐसा पड़ा होगा कि वो कुल्हाड़ी सीधे यर्दन नदी में गिर जाता है, क्योंकि यर्दन नदी के तट पे ये लोग गए हैं बल्ली काटने के लिए। तो दुर्भाग्य से वो पानी में गिर गया। जमीन में गिरता गिरता तो उसको उठा के फिर फिक्स करके फिर चलाना लगता, लेकिन पानी में गिर जाता है। और वह चिल्लाकर, हम देखते हैं 5वें पद में आखिरी भाग में, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। अब इस घटना को एंटिसिपेट करके तो एलिशा को नहीं बुलाया गया था, लेकिन यहां पर वो जो चेला है, वो जब कुल्हाड़ी बेट से निकल कर गिर जाता है पानी में, तो उसका पहला प्रतिक्रिया उस क्रिया के प्रति जो उसके द्वारा हुआ वो ये था कि वो, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी बोलता है। उसको बड़ा दुख लगता है। अरे कैसे हो गया, ये तो वह तो मांगी हुई थी। अब ये मांगी हुई थी इंग्लिश में लिखा है अलास इट वॉज बोरोड, उधारी का था। किसी किसी ट्रांसलेशन में मंगनी की थी भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में इट वॉज बोरोड लिखा हुआ है। मेरे पास जो हिंदी बाइबल है उसमें मांगी हुई थी लिखा हुआ है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई लगती है। ये कुल्हाड़ी जो है, चेले अभी जो है वो एक भौतिक कार्य को करने गए हैं जिससे उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, या होने की उनकी चेष्टा है कि वो पूरा हो जाए। और कुल्हाड़ी जो है वही उनका सब कुछ है अभी जब वो बल्ली काटने जा रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से एक सैनिक जब जाता है तो उसके पास उसका औजार होता है, उसका जो भी है वही है। एक टीचर होता है, क्लास में यदि घुसते समय, पढ़ाते समय उसके पास यदि व्हाइट बोर्ड का पेन ना हो या चौक ना हो तो कैसे करेगा, कैसे पढ़ाएगा? या कोई बच्चा है परीक्षा में जा रहा है, उसके पास पेन ना हो तो कैसे लिखेगा? तो यहां पर ये कुल्हाड़ी के जगह पे ऐसी यही सब चीजें हैं जो जीविका का साधन है उस स्थिति में, उस परिस्थिति में। तो जो जीविका का साधन है वो समझ लीजिए, इनका जो उस समय जिस कार्य के लिए वो आए हैं, कार्य में लगे हुए हैं, तन्मयता के साथ, परमिशन के साथ, उनका प्रभु उनके साथ चला हुआ है, आया हुआ है, उनके प्रभु उनके आसपास है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहां पर वो जो उनका साधन है, जो कुल्हाड़ी है, वो पानी में गिर जाता है। इसके अलावा एक और बात इसमें है कि वो मांगी हुई थी, बोरोड। मैं समझता हूं कि हमारे पास आज जो भी है, भले वो हमारी नौकरी हो, हमारी जमीन हो, या हमारा कंप्यूटर हो, हमारा पेन हो, जो भी हम खरीदते हैं या जो भी हम कहते हैं कि वो हमारा है, ये सब उधारी की है। इसका मालिक परमेश्वर है, क्योंकि हमने अपना जीवन का स्वामी के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा सब कुछ उसी का है।
तभी तो हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार में जब 2 चेलों के साथ प्रभु उनके घर में प्रवेश करते हैं और वहां पर जो मकान, जो घर के मालिक हैं, जो चेले, जो जिनका घर में प्रभु जाते हैं, वहां पर जो रोटी तोड़ने के काम है, जो भोजन परोसने का काम है, देखते हैं प्रभु करते हैं। मतलब ये हुआ कि वो, अब ऐसा तो सामान्य तो होता नहीं कि हमारा कोई, हम किसी को घर में शाम को बुला के लाएं, भैया अंधेरा हो रहा है आगे मत जाओ, हमारे घर में आज रात रुक जाओ। ऐसा तो होता नहीं कि वो डाइनिंग टेबल पे हमको दाल परोसे या हमको रोटी परोसे, हमको सब्जी परोसे। वो तो सभ्यता और संस्कृति के तो खिलाफ माना जाता है। परिवार का जो लोग के जो लोग हैं, जो उनको बुला के लाए हैं, उनको वो परोसने का काम करते हैं, मेजबान वो रहते हैं। लेकिन हम लूका रचित सुसमाचार में वो आखिरी अध्याय में इम्माउस वाले जो रास्ते के बारे में हम देखते हैं, उस घर में प्रभु ने वहां पर भोजन परोसा, तब उनकी आंखें खुली, हम देखते हैं। तो इस बात को चिन्हांकित करता है कि प्रभु हमारा जीवन का मेजबान है, हम नहीं है। वो हमारे लिए बांटता है, वो हमारे लिए परोसता है जो उसे उचित लगे। इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर जो बात मांगी गई या बोरोड लिखा है, वो उसी मतलब से होगा कि हमारे पास जो भी है, प्रभु हमारे पास जो भी हो उधारी किए, तूने दिया है, तू कभी वो उसको वापस ले सकता है। आज तूने मुझे दिया है, मेरे पास ये टैलेंट है, मैं अच्छा म्यूजिक बजाता हूं, कल के दिन वो टैलेंट मेरे से छीन सकता है। तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द भी नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हम तो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर को लगता है कि कुछ दिन ये सब से हटके रहो तो हटके रहो, जीवन का स्वामी वो है। लेकिन हम उसके लिए कई बार तैयार नहीं होते। लेकिन यहां पर ये व्यक्ति इस बात को अंगीकार करता है कि प्रभु वो तो मांगी हुई थी, और भले वो सही में मांगा हुआ था, या एक स्पिरिचुअल जो हमें जो उसका जो इम्प्लीकेशन दिखता है वो यही है कि हम जो मसीह के चेले हैं, हम जो मसीह के दास हैं, जो हम मसीह को जीवन का स्वामी मानते हैं, हमारा सब चीज उधारी का है। किसी बात पर हमारा कोई हक हम जता नहीं सकते, कम से कम परमेश्वर के सामने तो हम बोल नहीं सकते परमेश्वर ये मेरा सामान है, मैं तेरे को दे रहा हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि वही हमारा, हम तो उद्धार पाते समय हमने तो वही कहा है, हमने वही अंगीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी होकर हम स्वीकार करते हैं। तो जब स्वामी हो गया तो हम तो दास हैं, तो हमारा तो कुछ है नहीं। तो यहां पर वो कहता, हाय मेरे प्रभु, ये वह तो मांगी हुई थी। एक स्पष्ट अंगीकार वहां पर उस चेले को हम करते हुए देखते हैं। बस उतना ही वो बोलता है, वो कन्फेस करता है वहां पर। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहां गिरी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, वो कहां गिरी। सॉरी, मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक हो गया है। तो परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहां गिरी। तो जब उसने स्थान दिखाया, अब यह है कि कुल्हाड़ी बेट से निकल के पानी में गिर रही है, पानी में गिरा है, लेकिन चेहरे से ये अपेक्षा की जा रही है यहां पर कि वो इस बात, इस उस स्थान को वो जाने, ये कहां गिरा। भाई सब चेले लोग जानते हैं, प्रभु के भक्त जो एलीशा है वो भी जानते हैं कि जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिरा है। लेकिन प्रभु के दास, प्रभु के भक्त वहां पर जो एलीशा है, वो पूछते हैं वह कहां गिरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कि
उसने स्थान दिखाया, हम देखते हैं वो स्थान दिखाता है। तो इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल जो जो मतलब है हम निकाल सकते हैं। विशेष करके जब हम एक फॉर्मूला बनाते हैं तो हम इस तरह से उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। वह कहाँ गिरी, मतलब कहने का मतलब ये कि हमसे भी परमेश्वर, हम मान लीजिए हम कहीं केयरलेस हो गए, गलती हो गई, तो हमें ये जानना, ये अपेक्षा की जाती है कि हम ये बता सकें कि वो गलती हमसे कहां पर हुई। हम इतने लापरवाह होकर अपने मसीह जीवन में या भौतिक जीवन में ना रहें कि हमें पता ही नहीं चले कि वो क्या हो, कब क्या हो गया। जैसे सिमसोन के बारे में हम देखते हैं कि उसको पता ही नहीं चला कि उसका ताकत चला गया। लास्ट में उसको जब कोशिश करता है पता चलता रहे तो मेरा ताकत सब चला गया। तो कहां पर गिरी, कहां पर चूक हुई है, ये भक्त पूछते हैं। और खुशी की बात यहां पर यह है कि वो चेला जो है जानता था। उस कुल्हाड़ी को बेट से निकल के जब कुल्हाड़ी ऐसा उछल के पानी में गिरा तो वो लोकेशन देख चुका था कि कहां पर गिरा। हम लोग मसीही लोग जो है, हम लोग को बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेक्षण के जो गुण है, कीन ऑब्जर्वर्स होना चाहिए हम लोग को। कम जब जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए कि यहीं पर कहीं चूक हुआ है, जैसे हमें लगता है। कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, वह कहां गिरी। चेले का ये उत्तर नहीं था, अरे मैं तो देख नहीं पाया, मैं तो बेट को ही देख रहा था। कुल्हाड़ी निकल के जब गया तो मैं बेट को ही देख रहा था, अरे कैसे निकल गया। लेकिन ही वॉज ए कीन ऑब्जर्वर। इसलिए वो, हम देखते हैं कि जब उसने स्थान दिखाया, ही शोड इन द प्लेस। पूरा यर्दन का नदी तो बहुत चौड़ा है, बहुत फैला हुआ है। उस पानी में कहां पर वो एग्जैक्टली गिरा है, वो जाके एलिशा को दिखाता है। और फिर जो है एलिशा एक वहां पर एक छोटा सा कार्य करता है। उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। तो एलिशा ने एक कुछ वहां पर किया, वो हमको समझ में नहीं आएगा। वो परमेश्वर क्या करता है वहां पर जब चूक होती है और हम परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर मेरे से यहाँ पर चूक हुआ है, लेकिन मैं काफी आगे निकल चुका हूं, लेकिन मैं सुधारना चाहता हूं। वो चूक से मैं मुक्त होना चाहता हूं, चूक को मैं सुधारना चाहता हूं। तो परमेश्वर को ये बताने की जरूरत होती है, हमें बताना होगा कि वो चूक कहां पर हुई है और कैसे हुई है, बड़े स्पष्टता के साथ। वो तभी होगा जब हम अपने जीवन को आगे पीछे देखते रहेंगे। पौलुस लिखता है कि वॉच योर सेल्फ एंड योर डॉक्ट्रिन क्लोजली। अपने उपदेशों की चौकसी कर, अपने चाल चलन की चौकसी कर। इसका मतलब क्या है? वी हैव टू बी कीन ऑब्जर्वर्स, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे को ऑब्जर्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है, खुद का स्वयं का ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलिशा ने कुछ काम किया वहां पर, वो हमें समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर भी जब हमारे ऐसे चूक को सुधारेगा, जब हम कन्फेस करते हैं, जब हम बोलते हैं प्रभु ये तो मेरा नहीं है, मेरा जीवन तेरा है, यहाँ मेरे से चूक हुई है, तो परमेश्वर भी कुछ ऐसी घटनाओं को करेगा जो शायद हमें समझ में नहीं आएगा। चेले को भी शायद समझ में नहीं आएगा कि ये एलिशा महोदय कर क्या रहे हैं, लकड़ी का टुकड़ा को उस जगह में डाल रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन।
लेकिन हम देखते हैं वो डालते हैं वहां पर लकड़ी काट कर वहां डाल दी, और हम देखते हैं वह लोहा पानी पर तैरने लगा। एक चमत्कार। लॉस ऑफ फिजिक्स जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि लोहा कैसे, जहाज तो लोहे का बना होता है, उसका एक अलग साइंस है, वो तैरता है, बट ये जो कुल्हाड़ी जो है वो तो सॉलिड है पूरा लोहे का, वो तो पूरा नीचे गर्दन के नीचे तक चला गया होगा। लेकिन हम देखते हैं यहां पर लोहा पानी पर तैरने लगा। इतना डेंस जो मेटल है, इतना भारी जो जो समस्या है, वो हल्का हो जाता है, वो तैरने लगता है। तैरने लगा तो चेला झपट के उसको उठाने का कोशिश नहीं किया, पेशेंट था, इंतजार किया निर्देश का। और उसके बाद 7वें पद में हम देखते हैं एलिशा ने कहा, उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। ऐसा भी नहीं हुआ कि एलिशा ने उसे उठाकर दे दिया, ये ले यार लगा ले, ऐसा नहीं हुआ। एक डेकोरम के साथ हुआ, पूरी घटना एक डेकोरम के साथ हुआ, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ, हम कह सकते हैं। लोहा पानी पर तैरने लगा तो बहुत चमत्कार लगा होगा। चेलों ने, एलिशा और ये चेले एलिया के साथ भी जुड़े रहे होंगे। चमत्कार इनके इनके सामान्य घटना होगी, चमत्कार देखना इनका आदत होगा। फिर भी वो लोग प्रभु के उस भविष्यद्वक्ता के या उनके गुरु के निर्देश का इंतजार किए, उससे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। और ऑब्वियसली उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बाद फिर ये बल्ली काटने का प्रक्रिया हुआ होगा, और ये लोग बल्ली वगैरह काट के फिर अपना स्थान को बड़ा कर लिए होंगे। अब इस पूरे घटना से हम यदि एक फॉर्मूला निकालें अपने मसीह जीवन के लिए, भौतिक आवश्यकताओं के हिसाब से भी हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, आत्मिक जीवन के लिए भी हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। दोनों में जो पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल पैरेलल होंगे। पहली बात, अपनी जरूरतों को महसूस करना, अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना। भौतिक है तो भौतिक, आत्मिक है तो आत्मिक। हमें आत्मिक हमारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो हम उद्धार पाते हैं, तो हम में से प्रत्येक को एक वरदान मिला हुआ है। उस वरदान को बढ़ाने का यत्न हमें करते रहना चाहिए। हम में से कई लोग, जैसे कल भाई थॉमस भी कह रहे थे कि वचन को कैसे जो पेश करने की बातें हैं उसको लेके वो एक चिंता जाहिर कर रहे थे। तो वो भी एक जरूरत है हमारे सिस्टम में, हमारी इस असेंबलीज में। वो भी एक जरूरत है कि हम लोग स्पिरिचुअली भी हम ग्रो करें, कन्फाइंड ना रहे, एक कंटिन्यूटी में ही ना रहे। वी हैव टू प्रोग्रेस। ऐसा हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा जाना चाहिए, ऐसा फ्लैट नहीं जाना चाहिए। तो वो जरूरत को भी हम परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मेरा इच्छा है कि मैं प्रकाशित वाक्य में, मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे अध्ययन करना चाहता हूँ, या मैं उसमें ज्यादा ज्ञान और ज्यादा समझ में विकसित करना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए कुछ कुछ बता, कैसे मैं करूं। ये हमारी एक साधारण प्रार्थना हो सकती है। हम लोग यदि अपनी चिंता एक दूसरे के सामने जाहिर करेंगे तब नहीं होगा। यहाँ पर चेलों में से एलिशा से वो लोग बोलते हैं, चेलों ने एक दूसरे से चर्चा करके वहां बात खत्म नहीं किया, वो राइट पर्सन को उन्होंने बोला। वो चेले तो इतने सक्षम थे कि खुद भी जाके करके आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये ये पहला कदम है कि अपनी वास्तविकता को जानना, कि हम लोग कितने पानी में हैं, हम लोग कितना गहराई में है मसीह जीवन में। और उसके बाद यदि हम जानते हैं, यदि कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, तो जरूर परमेश्वर को बताएं।
जरूर बताएं, वो जैसे इन लोग बोलते हैं। और हम परमेश्वर से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम सीनियर बिलीवर से मिलते हैं, विश्वासी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई एक रियलिटी है जो हम छोटे छोटे चीजों में देख सकते हैं। शर्ट खरीदने जाओगे तो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल सकती है। तो वो जो है वो अनुमति इन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि उनके साथ चलें। जैसे हम परमेश्वर को बोल सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, ये तेरे दृष्टिकोण में, दुनिया के दृष्टिकोण में बहुत छोटा काम होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चल। देखिए जीवन में कैसे अंतर आता है। उसके बाद काम चलता है, बढ़िया चल रहा है, और अचानक ऐसे चूक हो जाते हैं। हो सकता है कि कोई लापरवाही से ऐसा हुआ हो। ये चूक जब हो जाता है तो तुरंत हमें उसे कन्फेस करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए कि प्रभु ये सब तो तेरा ही है, अब मेरे से गलती हो गया। वो जो जो हमारा जो ओपनिंग अप है परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर उसको आदर करते हैं। और हम देखते हैं यहां पर, जैसे परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहां गिरी। परमेश्वर भी हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विवेक को कचोटता है, पूछता है, उसको महसूस होने देता है, वो कहां गिरी, तेरे से चूक कहां हुआ, बता, सोच। वो परमेश्वर को बताने की जरूरत होती है हमें। और वो जब आपका वो स्टेप जब आपका हो गया, तो उसके बाद परमेश्वर को समय दीजिए। परमेश्वर को आपने बता दिया, फिर परमेश्वर को काम करने दीजिए। फिर ये होने के बाद हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको समझ में ना आए। जैसे यहाँ पर वो लकड़ी का टुकड़ा को काट के पानी में डाल देते हैं। जैसे नामान को कहा गया था कि जाके पानी में डुबकी लगा। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो जिसमें हमारा कोई नियंत्रण ना हो। कुछ अजीब सा भी हो सकता है जो हमें समझ में ना आए। हम प्रार्थना पूर्वक रहें। फिर जो है, हम कुछ समय में लोहा जैसे जो डेंस जो प्रॉब्लम है, या लोहा जैसे जो जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा जीविका का साधन है, जो हमारे हमारे काम या हमारे भौतिक जीवन को या आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा जो टूल है, वो चाहे कितने भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, वो हल्का हो जाता है, वो दिखने लगता है, वो तैरने लगता है। तैरता हुआ कोई भी चीज हमें अच्छा लगता है। जब बच्चे लोग, बारिश होती है, हम देखते हैं छोटा सा बोट पानी में डालते हैं, तो बड़े बड़े लोग भी उसको देख के बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई चीज जब पानी से जाता है तो हमें अच्छा लगता है देखना, तैरने लगता है। एक चमत्कार है वहां पर, लोहा जो है पानी पर तैरने लगा। परमेश्वर ऐसे चमत्कार कर सकता है यदि हम इन चरणों का पालन करें, इस फार्मूलों को हम पालन करें। और उसके बाद जब परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, तो हमें बहुत हड़बड़ाना भी नहीं चाहिए। अचानक परमेश्वर ने कोई बहुत बड़ा आशीष दे दिया तो बहुत हड़बड़ी के साथ हम ना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें, थोड़ा रुके, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, फिर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक क्रम से हम देख पाते हैं कि एक मसीह जीवन के जो दो एस्पेक्ट हैं, फिजिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, दोनों के लिए एक
एक मोटा फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। तो ये मैंने अपने जीवन में कई बार इस फॉर्मूला को लगाया है और मैंने इसमें सफलता हासिल की है। मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में भी काम कर सकता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने नेटवर्क और सारी चीज़ों को अच्छा रखा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे अच्छे से सुना भी होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।